Students, today we are going to start with our EVS subject of class 2nd. Now open your book, students. Dear students, today I will teach you chapter number 7, healthy habits, okay, which is on page number 43. healthy habits यानी स्वस्थ आदतें. देखिए, tune up, make a smile face if you agree and a sad face if you disagree. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको करना है. आप पढ़ के कर सकते हैं, इसको रीड करिए पहले अच्छे से, उसके बाद समझिए. जैसे कि फर्स्ट मैं आपको समझा देती हूँ. सम पीपल थ्रो गार्बेज ऑन रोड्स. दिस इज़ आप इसको एग्री करते हैं या फिर डिसएग्री. अगर एग्री करते हैं तो स्माइली फेस, डिसएग्री करते हैं तो इसको सैड फेस. तो आप मैंने यहाँ बनाया सैड फेस बिकॉज आई एम टोटली डिसएग्री विद दिस. ओके, दिस इज़ नॉट करेक्ट आई थिंक्स टू डू. चलिए, इसी तरह से आपको ये सारे करने हैं. आप कर लीजिएगा स्टूडेंट्स. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होंगे. अ हेल्दी माइंड dwells इन अ हेल्दी बॉडी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेन फिट एंड डिसीज फ्री. दिस कैन बी attained by following a healthy routine, eating a balanced diet, exercising and observing cleanliness. Let us read about some neatly habits. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि एक हेल्दी माइंड जो होता है वो एक हेल्दी बॉडी को डेवलप करता है. ठीक है, अगर हमारा माइंड हेल्दी है तो हमारी बॉडी भी हेल्दी है. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को फिट रखें और रोगों से रहित रखें. ठीक है, हमें रोग नहीं होने चाहिए. और ये कैसे होगा? हमारी हेल्दी रूटीन से. हमें प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए और क्लीननेस के साथ रहना चाहिए. हमें क्लीननेस अपना डेली रूटीन में अपनाना चाहिए. चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में. गुड हेल्दी फूड. विच ऑफ दिस टू चिल्ड्रन इन योर ओपिनियन इज ईटिंग हेल्दी फूड? वाई? देखिए, यम्मी बर्गर विद चिप्स. आई विल हैव अ कोल्ड ड्रिंक विद इट. आई लव टू ईट फ्रेश फ्रूट्स एंड होम कुक्ड फूड. तो आपकी नज़र में कौन सा ये हेल्दी फूड है स्टूडेंट्स जो बच्चे खा रहे हैं? येस, करेक्ट. दिस इज़ शी इज़ ईटिंग हेल्दी फूड एंड ही इज़ ईटिंग जंक फूड. तो ये नॉट हेल्दी है हमारे लिए, अनहेल्दी है, और ये हमारे लिए हेल्दी है. ठीक है. वी शुड नॉट अ हेल्दी डाइट. वी शुड टेक अ हेल्दी डाइट. हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए. The food that contains different nutrients which are needed by the body in different quantities is called a balanced diet. हमें फूड में सारी मात्राओं के सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए और वो जो कि हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत होते हैं अलग अलग क्वांटिटी में. ठीक है, तो यही बैलेंस डाइट कहलाता है. चलिए, वी शुड ड्रिंक plenty of water. Food items like burger, pizza, cold drinks, noodles and chips should be eaten in very less quantity. It would be better if you can avoid eating them as they are junk food. देखिए, हमें अधिक से अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए. ठीक है, और जैसे फूड आइटम जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, नूडल, चिप्स हो गए, ये हमें कुछ बहुत ही कम मात्रा में खाना चाहिए. ज़्यादा मात्रा में खाना हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता. और ये यदि हम इसको अवॉइड करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेटर होगा हमारी सेहत के लिए. और जंक फूड, जो हम इस तरह का जो खाना खाते हैं उसे हम जंक फूड कहते हैं. वी मस्ट ईट एट प्रॉपर टाइम. ओवर ईटिंग मस्ट बी अवॉइडेड एंड फूड मस्ट बी च्यूड प्रॉपरली. हमें प्रॉपर टाइम पे ही, मतलब नियमित समय पे ही खाना चाहिए. और ज़्यादा भी हमें खाना अवॉइड करना चाहिए कि ज़्यादा खाना भी हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता. हमें लिमिटेड ही खाना चाहिए हमारी हेल्थ के अकॉर्डिंग, कि हमें कितना डाइजेस्ट हो सकता है, डाइजेशन पर भी डिपेंड करता है. और हमें अपना खाना जो है वो प्रॉपरली च्यू करके खाना चाहिए, मतलब चबाना चाहिए, अच्छे से चबाना चाहिए. ठीक है, कट करके चबा के अच्छे से खाना चाहिए ताकि पेट में वो जब हमारे जो स्टमक में जब वो हमारा खाना जाता है लीवर में तो वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके. अगर ज़्यादा वैसे कर लेंगे तो फिर मोटा मोटा छोड़ देंगे तो फिर हमें उसमें प्रॉब्लम होगी डाइजेशन में. एक्सरसाइजिंग. साइकिलिंग, स्विमिंग, स्केटिंग, जॉगिंग एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज़ आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज. देखिए स्टूडेंट, जैसे ये एक्सरसाइज मतलब योगा करना, अभ्यास करना किसी चीज़ का. ठीक है, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, स्केटिंग हो गया, जॉगिंग हो गया और आउटडोर ये एक्टिविटीज़ जो हम बाहर करते. तो ये इस तरह के क्या हैं, ये अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज हैं. योगा ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अस फिट बट इट मस्ट बी डन under the supervision of an adult expert.
योगा भी हमारी सेहत के लिए, हमारी जो बॉडी को फिट रखने के लिए भी बहुत मददगार होता है, बहुत हेल्दी करता है हमारी बॉडी को। पर हमें ये किसी अपने सुपरविजन यानी जो इसके विशेषज्ञ हैं, उसकी जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं उनकी नज़र में हमें मतलब ऑब्जर्वेशन में उनके ये करना चाहिए। हमें अकेले कोई भी योगा नहीं करना चाहिए जब तक हमें उसकी समझ ना हो, ठीक है। तो वो हमारी, अगर हमने गलत योगा कर लिया तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर अस, ओके। तो हमें बहुत ही सुपरविजन के साथ ये काम करना है। एक्सरसाइज कीप अस एक्टिव एंड हेल्दी, एक्सरसाइज हमारी बॉडी को एक्टिव और हेल्दी रखते हैं हमें। चलिए, क्लीननेस, वी मस्ट सी इट टू इट दैट our entire body from head to toe must be kept clean. Taking care of one's own cleanliness is known as personal hygiene. हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। जो हम अपनी साफ़ सफाई रखते हैं, सर से लेकर पाँव तक हम अपने आप को क्लीन रखते हैं, और जो हम अपनी बॉडी की केयर करते हैं साफ़ सफाई करके, तो उसी को ही पर्सनल हाइजीन कहते हैं। हमें अपनी पूरी बॉडी की साफ़ सफाई रखनी चाहिए। रिमेंबर, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये तो आपने पोएम सुनी होगी स्टूडेंट्स, ये नर्सरी क्लास की पोएम है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी उठिए, जल्दी सोइए, ये अपने आप, उससे आदमी हेल्दी वेल्दी होता है और वाइज होता है, यानी बुद्धिमान होता है। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट। ब्रश कीजिए अपने दांतों में 2 बार, ठीक है, मॉर्निंग में कीजिए और रात को सोने से पहले कीजिए, खाना खाने के बाद। हैव बाथ रेगुलरली, बी क्लीन एंड आयरन क्लोथ्स, मतलब डेली नहाइए और साफ़ और प्रेस आयरन कपड़े हमें पहनने चाहिए। कीप योर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन, अपने नेल्स को साफ़ रखिए और छोटे रखिए कट करके। अप्लाई ऑयल टू योर हेयर एंड कॉम देम, अपने बालों में तेल लगाइए और अच्छे से कॉम कीजिए डेली। कवर योर नोज़ विद द हैंकरचिफ वाइल स्नीजिंग, अपने नोज़ को कवर करके रखिए हैंकरचिफ से, हैंकी से, जब आपको स्नीजिंग हो यानी कोल्ड हो। अदर